हाय, आई लव यू आप सभी को। तो मैं ब्लॉग बनाना चाह रहा था। तो मैंने पहले सोचा था ब्लॉग जो मैं बनाऊंगा कि किसी अच्छी सी जगह जाऊंगा घूमने, वहाँ से स्टार्टिंग करूंगा ब्लॉग की, या तो सिंगापुर वगैरह जाऊंगा। तो वो अभी किसी कारणवश हो नहीं पाया। फिर मैंने सोचा अगर फिर मुझे मिल नहीं रहा था कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसा इशू जिसके ऊपर मैं ब्लॉग बनाऊं, तो मुझे लगा सबसे पहला ब्लॉग प्यार के ऊपर या लड़कियों के ऊपर या लेडीज वगैरह के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा विषय मिल नहीं सकता बातचीत करने के लिए। तो अगर लड़कियों की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जो हैं लड़कों से कई हजार गुना उनमें सहन शक्ति ज्यादा होती है। दिमाग हमें पता ही है, देश या हर चीज लड़कियां चला ही रही हैं। और लड़कियां बहुत सारी चीजों में, सब चीजों में तो मैं नहीं कहूँगा कि कुछ चीजों में लड़के भी अच्छे होते हैं, क्योंकि बराबरी किसी की नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी चीजों में लड़कियां लड़कों से बहुत बेहतर होती हैं। केयर करने में, प्यार निभाने में, ईमानदारी में लड़कियां लड़कों से बहुत बेहतर होती हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और जहां तक रही अब प्यार की बात, तो प्यार को तो खैर मैं भी पूरी तरह नहीं समझता, लेकिन क्योंकि इतना अच्छा इंसान मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों को देखा है प्यार निभाते हुए अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जहां तक मुझे लगता है और जितना मैंने प्रैक्टिकली देखा है, प्यार ये नहीं होता है कि आप कितनी बार किसको आई लव यू बोलते हो या उसके साथ मीठी मीठी बातें करते हो। प्यार ये होता है चाहे आप उससे कड़वा बोलो, लेकिन आप उसका अच्छा चाह रहे हो, उस कड़वाहट में उसके लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। आप अपने से ज्यादा उसकी केयर कर रहे हो। आप कोई चीज खुद के लिए नहीं कर पा रहे, लेकिन आप सोच रहे हो कि उसके लिए या उनके लिए मैं चीज करूं, चाहे वो चीज आप अपने लिए कभी ना कर पाए हो, चाहे अपने लिए आप अच्छे कपड़े कभी ना खरीद पाए हो, अच्छे कपड़े ना पहन पाए हो, अच्छी जगह घूम ना पाए हो, अच्छी जगहों में ना जा पाए हो, कुछ अच्छा ना सीख पाए हो, लेकिन आप ये सारी चीजें उसे सिखाएं। अगर उनको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप कोशिश करें जो चीज उनको अपने घर वालों से नहीं मिली या अपनी फैमिली से नहीं मिली, अगर वो आपकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, तो वो सारी चीजें आप फुलफिल करें उनके लिए, जो चीजें उनको। लेकिन होता उल्टा है, लड़के गर्लफ्रेंड को या हस्बैंड अपने वाइफ को ये ताना मारता है, ये चीज तो अपने घर में तो मिली नहीं थी, तुझे अब चाहिए, कि तुम्हें अब चाहिए। अरे भैया, वहां नहीं मिल पाई, अब वो तुम पर भरोसा करके तुम्हारे साथ आई है, तो जिम्मेदारी अब आपकी बनती है ना। जिम्मेदारी आपकी ये नहीं बनती कि आप उसे ताना मारे, जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आप उससे खुद पूछे कि आपको पसंद क्या है, आपका मन क्या करता है, आपको ऐसी कौन सी चीज है जो वो अच्छी लगती थी या आप वहां पे नहीं कर पाए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई हॉबी हो, चाहे घूमना हो। तो होना ये चाहिए, वो सारी चीजें आप फुलफिल करें अगर आप कर सकते हैं तो। और नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम उसे कहें कि मैं पूरे दिल से कोशिश करूंगा कि ये सारी चीजें मैं आपके लिए पूरी कर सकूं, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा या अपनी लाइफ को कहीं आगे मुकाम पर पहुंचाऊंगा, अपने काम को आगे मुकाम तक पहुंचाऊंगा, ताकि मैं आपके लिए सब कर सकूं। प्यार ये होता है कि जो चीज़ आप अपने लिए नहीं कर पाए, आप उसके लिए करने की सोचिए, आप उसकी लाइफ सिक्योर कर रहे हो। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो लोग अपने से ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड कह लीजिए या अपने से ज़्यादा अपनी वाइफ कह लीजिए, यहाँ तक कि कई लोग ऐसे मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पे कर रहे हैं। उनको वो लोग ऑफिस रन करना सिखाते हैं, गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना, बैंकिंग वगैरह, मतलब सारी प्रॉपर्टीज उनके नाम पे। और उनसे अगर पूछा जाए कि आप मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उनका जवाब ये होता है कि देखो यार, हम लड़के हैं, हम आदमी हैं, हम तो अपना कुछ भी कर लेंगे, लेकिन भगवान ना करे
ऊपर वाला खुदा ना करे कि हमारे साथ कल को भी बात हो जाए, तो ये किनके भरोसे रहेंगे? क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि आपकी वाइफ की, आपकी गर्लफ्रेंड की वैल्यू तब तक है जब तक आप हैं। वो अगर काबिल हैं फिर तो उनको किसी की जरूरत नहीं, आप हैं चाहे नहीं। अगर वो हर इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो काबिल हो तो उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट मिलेगी अपने से। लेकिन अगर वो इतना काबिल नहीं बन पाई या आप ही के भरोसे रह गई, तो आपके जाने के बाद यार उन्हें कोई नहीं पूछता। तो कहते हैं यार फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, ये सब हम उसके लेकर, हम तो लड़के हैं, हम तो कुछ भी कर लेंगे। लेकिन हम उनके लिए नहीं सोचेंगे तो लोग ऐसे भी मैंने देखा, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे करे बैठे हैं, भरोसा। और उनका जवाब ये होता है कि देखो, ये चीज मैंने प्रैक्टिकली देखी है, अगर लड़का हो आदमी हो, उनको पैसा मिल जाए, उनको ताकत रुतबा मिल जाए, वो बेईमानी पे उतर सकते हैं। लेकिन लड़की या लेडीज एक ऐसी चीज है, अगर आप उन्हें सारी ताकत सौंप दो, सारा पैसा उनके पास रखो, प्रॉपर्टी उनके पास रखो, या उनकी सारी चीजें फुलफिल करो, तो लड़कियां कभी चीटिंग नहीं करती। वाइफ कभी अपने हस्बैंड के साथ चीटिंग नहीं करती। अगर आप उनकी सारी चीजें फुलफिल कर रहे हो, आप उनको समझ रहे हो, आप उनकी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो कभी लड़के चीटिंग कर लेते हैं, आदमी चीटिंग कर लेते हैं, पैसा आने के बाद उनको पैसे का नशा हो जाता है। लड़कियां उल्टा अगर थोड़ी बहुत बेईमान भी होती है, वो ज्यादा ईमानदार हो जाती हैं कि नहीं, ये मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। लड़के जरूर बेईमान हो जाते हैं पैसा आने के बाद, लड़कियां कभी नहीं। ये बड़े बुजुर्ग भी कहेंगे कि लड़की को आप पूरी ताकत दे दो, उसकी आज़ादी उसे सौंप दो, उसे फ्री छोड़ो, तो उल्टा वो पहले से ज़्यादा अच्छी बन के दिखाएगी, पहले से ज़्यादा ईमानदार बन के दिखाएगी, पहले से और ज़्यादा संवर के आपको दिखाएगी। तो लड़के गलत हो जाते हैं आज़ादी मिलने के बाद, पैसा मिलने के बाद, ताकत मिलने के बाद, लेकिन लड़कियां अक्सर और अच्छी हो जाती हैं। ये फैक्ट बात है, ये मैंने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है और प्रैक्टिकली देखा भी है। उल्टा हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि अपने घर में तो तुम ये सीख के नहीं आई, अपने घर में तो तुमसे ये हुआ नहीं, अपने घर में तो तुम पढ़ाई करके नहीं आई, ये कोर्स करके नहीं, अब तुम्हें करना है। अरे भाई, वो अपने माँ बाप के घर पे थी या किसी कोचिंग सेंटर में थी, वहाँ नहीं सीख पाई। जाठों में जैसे कहा जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो तो बच्चे होते हैं, आपकी वाइफ भी आपके लिए बच्चा ही होती है, आपका तो आप ही का बच्चा है। अगर वो कहीं से कुछ नहीं सीख पाया, आप उसे चाहे कान पकड़ के सिखाए, चाहे मैं कहूँ एक थप्पड़ मार के सिखाए, लेकिन उल्टा आप उसे सिखाएं। अगर वो नहीं भी सीखना चाहते उन्हें सिखाएं। अगर पढ़ना नहीं चाहती और आप बिजनेसमैन नहीं है, आप खुद जॉब करते हैं, तो आप उनको पढ़ाएं कि भैया तुम भी कोई जॉब करो, उन्हें कोई अच्छा सा कोर्स कराएं कि कल को आप रहें चाहे ना रहें, चाहे आप रहें, भगवान करे आप हमेशा रहें, लेकिन उनको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहे, वो भी आपकी हेल्प कर सके, वो भी अपने मन से कुछ छोटी मोटी चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है। हर बार इंसान नहीं मांगता, कई बार मन मार लेता है, तो इंसान के पास खुद की अपनी एक इनकम होती है, तो इंसान सब कुछ करता है। और लड़कियां कभी पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करती, लड़के जरूर करते, लड़कियां नहीं करती। उल्टा वो घर वालों की हेल्प करते हैं, अपने हस्बैंड की हेल्प भी करते हैं, जितना मैंने देखा है अपनी लाइफ में। तो लेकिन उल्टे उन्हें ताने पड़ते वहां से सीखने। अरे भाई, वो भी तुम्हारे बच्चे जैसा है, अगर वो कोर्स करना चाहता है तो कोर्स करो। उल्टा मैंने तो लोग ऐसे देखे जबरदस्ती सिखाते हैं अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, कि तुम ये सीखो, तुम ये सीखो, तुम ये करो, तुम वो करो, ताकि वो किसी के आगे मोहताज न रहे। कहने वाले तो ये कह गए हैं कि आपको अपने माँ बाप का मोहताज भी नहीं होना चाहिए, बाकी दुनिया तो भाड़ में गई, कि आपको अपने माँ बाप का मोहताज भी नहीं होना चाहिए। तो लेकिन होता उल्टा है इसका, उल्टा मुंह में ताने मारते, तुम सीख नहीं पाई। और प्यार इतनी सस्ती मुंह से कह देना, फिर कि हम आपसे प्यार करते, मुंह से कहने से प्यार नहीं होता, प्यार निभाने वाली चीज होती है। मुंह से कहने से प्यार होता हो तो दुनिया को रोज दिन में 1000 बार कहती है। प्यार एक निभाने वाली चीज होती है। प्यार होती है कि आप अपने लिए अच्छा कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके लिए अच्छा करें। आप चाहे रोज एक रोटी खा रहे हैं, लेकिन उसको वो खिलाएं जो उसको पसंद है, वो प्यार होता है। लेकिन उल्टा प्यार में क्या कहा जाता है कि मैं सूखी खा रहा हूँ, तुम भी सूखी खाओ। नहीं, प्यार ये होता है तुम चाहे सूखी खाओ यार, मैं चाहे सूखा खा रहा हूँ, तुम सही से खाओ, तुम सही से रहो, तुम खुश रहो। मैंने ऐसे कंजूस भी देखे हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पति, जो अपने लिए कंजूस हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत दिलदार होते हैं। तो प्यार इसे कहा जाता है कि आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए, अपने साथ अपने पार्टनर को भी आगे बढ़ाए।
उसको भी इस काबिल बनाए कि उसको किसी का मोहताज न रहना पड़े, आपका भी मोहताज न रहना पड़े। प्यार वो होता है जो इस प्यार को ये सिखाए कि भाई तुम्हें मेरा भी मोहताज न रहना पड़े, तुम अपने पैरों पे खड़े रहो। इसे प्यार कहते हैं। प्यार ये नहीं कहता कि आप उसे हमेशा अपने भरोसे ही रखते हैं कि मैं सुखी खाऊंगा तो आप भी सुखी खाओगे। ये प्यार नहीं होता। प्यार ये होता है कि मेरे साथ बुरा हो जाए लेकिन आपके साथ बुरा ना हो। प्यार ये होता है कि आप हमेशा सिक्योर रहो, आप हमेशा सिक्योर रहो, आपको आपकी जो खुशियां हैं वो सारी मिले और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको मिले। इसे प्यार कहते हैं। लोग क्या करते हैं कि हमेशा अपने भरोसे ही रखते हैं गर्लफ्रेंड को या वाइफ को। अरे भैया ये भी तो सोचो, कल को खुदा न खास्ता तुम्हारी ही इनकम बंद हो गई, लेकिन अगर तुमने अपनी वाइफ को काबिल बनाया तो तुम्हारी भी हेल्प कर सकती है। और चलो मान लिया कि आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, तो यार अगर आप प्यार करते हो, प्यार का मतलब ये होता है ना कि आप सामने वाले को भी काबिल बनाओ। जितने आप काबिल हो, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप उसको अपने से ज्यादा काबिल बनाओ। उल्टा होता है कि लड़की कहीं हमसे ज्यादा कमाने लग जाएगी या कमाने लग जाएगी तो घमंड में आ जाएगी, हमारे बराबरी में आ जाएगी। प्यार होता है बराबरी तो कोई बाढ़ में। प्यार ये होता है कि सामने वाले को आप ये सोचो ये मेरे से ऊंचा उठ जाए, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे वाइफ। इसको प्यार कहते हैं कि वो मेरे से ज्यादा ऊपर उठ जाए। इसको प्यार नहीं कहते आप उसको हमेशा अपने भरोसे ही रखो कि कल को आपके साथ कोई बात हो जाए तो आपके साथ वो भी पिस रही है। उसे इस काबिल बनाओ कल को यार आपके साथ कुछ हो जाए आपकी हेल्प कर सके, आपकी मदद कर सके, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। मैंने एक किसी में शॉर्ट में सुना देता हूँ, मैंने कहीं एक बार देखा था, ये सच्ची मतलब घटना है, टीवी में देखी थी। एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी वाइफ को ट्रक चलाना सिखा दिया। उसका फायदा ये हुआ जिस दिन उस पे वो कहीं फंसे, वो कहीं जा रहे थे जंगल में कहीं फंसे और उसको बांध दिया गया, किसी तरह से उसकी बीवी से छुड़ाया और उसी ट्रक को चला के अपने गाँव पहुंचे। तो अब सोचिए अगर उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी वाइफ को ट्रक चलाना ना सिखाया होता तो वो भी मरती, उसकी वाइफ भी मरती। तो उसने कितना अच्छा काम किया अपने लिए भी। वो ये सोचता कि नहीं वाइफ को क्यों सिखाऊं, तो मरता ना। प्यार ये होता है कि यार आप जितने काबिल हो उससे ज्यादा काबिल उसे बनाओ। प्यार ये होता है जो चीजें आपने नहीं देखी अगर उनको देखने का मन है तो आप उनको दिखाओ। प्यार ये होता है जो